Good morning students, welcome to this class 3 English 1 chapter 14 में हम पढ़ेंगे फ्री इंडिया आज़ाद भारत के बारे में। बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा देश भारत है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? ओके, वेरी गुड। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत को इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की आजादी के बाद हमारी अपनी सरकार है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है और राष्ट्रपति जो है वह कार्यालय का सर्वोच्च होता है। हमारे देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है और सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। रीति रिवाज भी अलग अलग है। हमें अपने देश भारत पर गर्व होना है जो कि विकसित की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। आए हम अभी अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक खोलें और हमारे आज़ाद भारत के बारे में पढ़ें। जो अभी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे चैप्टर 14 फ्री इंडिया। आप ध्यानपूर्वक टेक्स्ट बुक में देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया इज माई कंट्री। ऑन August 15, 1947 India became free. On that day, India got Swaraj. Now we have our own government. भारत मेरा देश है। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। उस दिन भारत को स्वराज मिला। अब हमारी अपनी सरकार है। The government of our country is really a government of the people, now run by the people themselves and for the good of the people. हमारे देश की सरकार वास्तव में एक सरकार है जो लोगों की अब खुद लोगों की भलाई के लिए चलती है। इंडिया इज ए रिपब्लिक। द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति इज द हाईएस्ट इन ऑफिस। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत एक गणतंत्र है। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कार्यालय में सर्वोच्च है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। We have different religions in India. Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Christians and others live together in our country like one family. भारत में हमारे अलग अलग धर्म हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, फारसी, क्रिश्चियंस और दूसरे लोग एक परिवार के जैसे एक साथ रहते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। ईच स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। भारत को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होती है। यहाँ पर दिया गया है उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वी हैव डिफरेंट कस्टम्स ऑल्सो बट ऑल फील दैट दे आर इंडियंस, sons and daughters of the same motherland. All love Mother India and are ever ready to lay down their lives for India if need be. यहाँ उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। हमारी अलग अलग रीति रिवाज भी हैं, लेकिन सभी महसूस करते हैं कि वे भारतीय हैं और एक ही मातृभूमि के बेटे बेटियां हैं।
सभी भारत माता से प्यार करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। India is a developing country. Our leaders are trying their best to make her one of the strongest and richest countries in the world. They want to make the country free from poverty and want. भारत एक विकासशील देश है। हमारे नेता हमारे देश को दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे अमीर देशों में से एक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। Before independence, India had no factories. Now we are making our own machinery, producing more oil, cement, iron, steel, and cloth for our people. We also grow more food. Many railways, roads, bridges, workshops and factories are constructed, but we have to grow further. आज़ादी से पहले भारत में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थी। अब हम अपने स्वयं के मशीनें बना रहे हैं। हम लोगों के लिए अधिक तेल, सीमेंट, लोहा, इस्पात और कपड़े का उत्पादन भी कर रहे हैं। हम अधिक भोजन भी उपजाते हैं। कई रेलवे, सड़कों, पुलों, कार्यशालाओं और कारखानों का निर्माण किया जाता है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना होगा। Today our country wants people who are true, honest and noble. She wants brave, fearless, self-sacrificing and patriotic people who are ready to make sacrifices for the sake of their motherland. Then and only then will India become great and strong. आज हमारा देश ऐसे लोगों को चाहता है जो सच्चे, ईमानदार और महान हो। वह बहादुर, निडर, आत्मबल और देशभक्त चाहती है, जो अपनी मातृभूमि की खातिर बलिदान देने के लिए तैयार हो। तभी केवल हमारा भारत महान और मजबूत बनेगा। लॉन्ग लिव फ्री इंडिया, लॉन्ग लिव भारत। जय हिंद। लंबे समय तक आज़ाद भारत, जियो भारत। जय हिंद।